ओके, मैट्रिक्स कल हमने बड़े बड़े सवाल इन्वर्स तक, ट्रांसपोज, स्क्यू मैट्रिक्स सब किया। आज मेरा फोकस आपके बोर्ड के 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस पे है आपका ना देखो, क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो ये आपका नाम आपको सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। आपका नाम देखो 12। अब आपका देखो नाम, ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी आप देख रहे हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट का मतलब गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपका नाम ये जरा देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि क्यूब लग रहा था मुझे, तो वहाँ मुझे लग रहा था कि ये गड़बड़ है। क्या आप इसको कर पाएंगे? जी, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए आपका सबसे पहले आपका सॉल्यूशन नंबर 1, मार्क ऐसे नहीं मिलते हैं, आपका याद रखिएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सच दैट है तो सच दैट का बताओ आपका ये। अब नाउ ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 आई। यहाँ पे आपका देखो, एक तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब है 7i, 7 नहीं है, ठीक बोला आपने। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब होता है। और जबकि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपने यूज कर देना। इसका मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई नो माइनस है और प्लस 3ai स्क्वायर आपका देखो नाउ माइनस आई क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर और प्लस आई क्यूब और माइनस 7। ये पूरा आपका a माइनस बी के फॉर्मूले से और a प्लस बी के आपका पूरा ये हो गया जी। कुछ कटरेला है क्या? 3a काट दूं, काट दिया मैंने। देन आई क्यूब उड़ा दूं ना, लाइक 2a क्यूब प्लस 6a आई क्यूब और माइनस 7 आ गया। अब क्या कर सकता हूं, ए आई इज इक्वल टू ए होता है, पता है, एंड ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, आपको पता है। एंड आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, ये भी पता है नहीं है? तो अब मैंने आपको बता दिया। तो ना अब इसको क्या लिखेंगे आप, 2a स्क्वायर इंटू ए क्यूब को आपने ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया प्लस 6a आई क्यूब इज इक्वल टू आई और आपका तो 6a आई हो गया, ठीक हो गया, माइनस 7। इज इट क्लियर? अब
2a² और प्लस 6a माइनस 7 लिख सकता हूँ। ai इज इक्वल आपका a होता है, ठीक हो गया। तो ना अब आपका ये आपका 2ai हो गया, माइनस a स्क्वायर की वैल्यू i है ऊपर हो गया। फिर उसके बाद i यूनिट वेक्टर, इसके बाद 2a और माइनस a, इससे ऑर्डर क्या आया, क्या करना था, आंसर क्या लाना था, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो आपका देखो ये आपका आंसर आपका, देखो कैसा लग रहा था सवाल भयंकर। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंडाइजेशन हो जाएगा। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विद ईच एंट्री 1, 2 और 3 के साथ आपने करना है। इसका मतलब आई नो या वी नो, जो भी लिखे हैं आपका, देखो वी नो द ऑर्डर ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स is called a square matrix who have 4 एंट्रीज होती हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए खाली एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, आपका देखो A11, A12, A21, A22, आपका A 2 into 2 की मैट्रिक्स बोली है उसने, तो 2 into 2 की मैट्रिक्स ये आपका हो गया। इसके बाद जो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों आपके हो गए। m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, ऐसे ही होता है। एक एग्जांपल मैंने शो किया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो आपने सिंस, जरा ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा, सिंस ईच एंट्री हैज आपका 3 चॉइस आपका दिया, या तो 1 रखो, या तो 2 रखो, या तो आपका 3 रखो। लीजिए आप ध्यान से देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपको क्वेश्चन 1, 2 और लिखा हुआ, देखो 3, 1 और 2, ठीक हो गया। इसका मतलब देयरफॉर जो नंबर ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकालना। तो जब 2 into 2 की मैट्रिक्स है और सारे एंट्रीज को अगर मैं 3 रख देता हूं, तो आपका 3 की पावर 4 हो गया। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 into 3 into 3 into 3, वो एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये पावर 4। तो नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्सेस कितनी हो जाएंगी, 18, ऑल पॉसिबल। ये पता चल रहा, बड़े बड़े क्वेश्चन करना आपको आ गया और छोटे छोटे में छोटे हो गए। करवाएं स्कूल में, तो जैसे स्कूल खुलते हैं तो आप बोलिए अपने टीचर को। सॉल्यूशन नंबर 3, राइट एन एलिमेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, A23, अब 3 into 3 की मैट्रिक्स है 3, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और दिया हुआ है AI से 3 into 3 की ऑर्डर मैट्रिक्स से, इसके बाद n इज इक्वल टू, सॉरी m इज इक्वल टू भी 3 और n इज इक्वल टू भी 3, तभी आपका 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी। पहले तो ये आप अपने दिमाग में, इसका होगा a इज इक्वल टू AIJ, I का मतलब नंबर ऑफ रोज, J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जो मैट्रिक्स होनी चाहिए ये आपका 3 into 3 को होनी चाहिए। अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे, तो इसको क्लियर देखने का मतलब आपका क्या होगा, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, आपका देखो A31,
A32 A3 I का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड J का मतलब क्लियर हो गया। और A इज इक्वल टू AI J इज इक्वल टू आपको मॉड के अंदर I माइनस J अपॉन 2 की बन दिया। ठीक है। और एंट्री देखो आपका A23 की निकालनी है। A इसका था I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 3। A23 कैसे कर सकते हैं, सॉरी मॉड है 2 माइनस 3 अपॉन 2। इज इट क्लियर? ये -1 मॉड अपॉन 2। मॉड का मतलब जब मॉड के अंदर होती है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिकली प्लस A23 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये सवाल अगर आपको एग्जाम में अभी स्कूल खुलते ही आ जाता, कर पाते? नहीं कर पाते। तो यही प्रैक्टिस करनी, बाकी और कुछ नहीं। कोचिंग सेंटर में और ट्यूशन सेंटर में यही एक अंतर है। ट्यूशन में मास्टर पता नहीं क्या पढ़ाता, कोचिंग में हमें 3-3, 4-4, 5-5 किताबें देख करके करनी पड़ती है। ये याद रखें। इज इट क्लियर? पहले तो प्लीज राइट डाउन द आंसर ऑफ द 3 के लिए मैं और जाता हूँ, प्लीज बिल्कुल घबराना नहीं है। और पूछिए इनको स्कूल में, इन क्वेश्चंस को एक तरफ लिखिए साइड में, और जैसे स्कूल खुलता है सर ये क्वेश्चंस में हमें दिक्कत आ रही है, जरा बताओ। और नहीं बताते हैं तो तब मुझे बताओ। आपका स्कूल और मेरे फादर की यूनिट, अब मैं पूरा ओपन नहीं कर रहा हूँ, मेरे फादर आर्मी से सीनियर ऑफिसर रहे, तो मैं अपने आप ही फिर देखता हूँ। प्लीज़ ये यहाँ पे हु हैव 2 एंट्रीज मैंने लिखा था, 2 नहीं, हु हैव द एंट्रीज है, ये याद रखिएगा। विच हैव द एंट्रीज करेगा उसको, हु नहीं विच हैव करेगा।